अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं तूबा अंसारी। नाज़रीन, आज फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं नूर मुकद्दम केस के हवाले से एक अपडेट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने गुज़िश्ता वीडियो में आपको बताया था कि नूर मुकद्दम के कातिल ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र को डिस्ट्रिक्ट सेशन जज ने तफ्तीश के लिए मज़ीद 2 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले करते हुए उसे 2 अगस्त यानी आज दोबारा पेश करने का हुक्म दिया था। इसलिए आज 2 रोज़ मुकम्मल होने के बाद पुलिस ने सख्त सिक्योरिटी में मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में ड्यूटी जज शाइस्ता कुंडी की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर का कहना था कि मुल्ज़िम से तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, लिहाजा इसे जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाए। पुलिस की इस्तदा पर ड्यूटी जज शाइस्ता कुंडी ने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र से पूछा कि क्या अदालत के सामने कुछ कहना चाहते हो, जिस पर मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र ने जवाब दिया कि मेरे वकील बात करेंगे, जिस पर अदालत ने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया और उसे 16 अगस्त को दोबारा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का हुक्म दिया। आज मुल्ज़िम की पेशी के वक्त नूर मुकद्दम के वालिद भी अदालत में मौजूद थे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने टेलीफोन के ज़रिए आवाम से राब्ता किया, जिसमें एक कॉलर ने नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से भी सवाल पूछा, जिस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि लोग कहते हैं कि कातिल बड़े मजबूत ख़ानदान से है, कहीं वो बच ना जाए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि कातिल बच नहीं पाएगा। अगर कोई ये समझता है कि वो अमरीकी शहरी है तो वो बच जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। नाजरीन, नूर मुकद्दम केस में तहकीकात के लिए पुलिस ने मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र और उसके वालिदैन को हिरासत में ले रखा है। मुल्ज़िम के वालिदैन को मुबैना तौर पर शरीके जुर्म के इल्ज़ाम में हिरासत में लिया गया। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के वालिद ज़ाकिर जाफ़र और वालदा असमत आदम जी मारूफ कारोबारी पस मंज़र रखते हैं और उनका शुमार मुल्क में बड़े असर रसूख वाले मालदार अफराद में होता है, और ये इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि मुल्ज़िम के अहल खाना की जानिब से असर रसूख का इस्तेमाल करके नूर मुकद्दम कत्ल केस को दियत या कसास के ज़रिए हल करने की कोशिश की जाएगी। इसी हवाले से नूर मुकद्दम के वालिद के वकील शाखावर एडवोकेट ने निजी टीवी के एक प्रोग्राम में केस पर तफसीली गुफ्तगू की। एंकर की जानिब से सवाल किया गया कि क्या नूर मुकद्दम कत्ल केस को भी दियत या कसास के ज़रिए हल करने की कोशिश की जा सकती है या फिर इस हवाले से दबाव डाला जा सकता है, जिसके जवाब में वकील शाखावर का कहना था कि इस केस में इस बात का ताहाल कोई इम्कान नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मुतअद्दिद केसेस ऐसे हैं कि जिनमें मुश्तरका दोस्तों के ज़रिए मुआहदे हो जाते हैं और राज़ीनामा करवा दिया जाता है। शाखावर ने इस मौके पर कानून की दफ़ा 311 का तस्करा करते हुए बताया कि अगर कसास या राज़ीनामे का मामला आ जाए लेकिन जज समझे कि ये कत्ल इंतहाई बेईमाना तौर पर किया गया है, तो कानून के तहत जज को इख्तियार हासिल है कि वो मुजरिम को ताज़ीर के तहत सज़ा सुनाए। एक और सवाल के जवाब में नूर मुकद्दम के वालिद के वकील का कहना था कि केस मुल्क भर की आवाम की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है और आवाम की हमदर्दियाँ भी साथ हैं, इसलिए पुलिस की जानिब से किसी दबाव की सूरत में भी कॉम्प्रोमाइज़ का इम्कान कम है। एंकर की जानिब से शवाहिद को मुबैना तौर पर मस किए जाने का सवाल किया गया, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि जुर्म में मुजरिम का पहला बयान इंतहाई अहमियत का हामिल होता है और इस केस में भी मुल्ज़िम ने होशो हवास में अपने जुर्म का इकरार करते हुए उसके मुहर्रकात भी बताए। इसके अलावा अपना बयान रिकॉर्ड करवाते हुए मुल्ज़िम किसी के ज़ेरे असर नहीं था। वकील खावर शाह ने माजी के कुछ केसेस का हवाला देते हुए कहा कि अमरीकी शहरी रेमंड डेविस को दियत या कसास लेकर अदालत से बरी कर दिया गया था। रेमंड डेविस पर पंजाब में 2 अफराद को दिन दहाड़े फायरिंग करके कत्ल करने का इल्ज़ाम था। इसी तरह शाहरुख जतोई के केस का पस मंज़र भी ऐसा ही था। नाज़रीन, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र का लाहौर में कायम पंजाब फोरेंसिक लैब में पॉलीग्राफ टेस्ट किया गया। आज हम आपको बताते हैं कि ये टेस्ट क्यों किया गया, पाकिस्तानी अदालतों के सामने इस टेस्ट की कानूनी हैसियत क्या है।
पॉलीग्राफ टेस्ट को अर्फ़े आम में झूठ पकड़ने वाला जासूस भी कहा जाता है। पॉलीग्राफ टेस्ट या झूठ पकड़ने वाला टेस्ट एक ऐसी मशीन की मदद से किया जाता है जो इंसान के जिस्म में पैदा होने वाली मुख्तलिफ तबीई तब्दीलियों की मदद से उस बात का तयन करती है कि आया वो सच बोल रहा है या झूठ। मसलन सवालात के जवाबात देने के दौरान टेस्ट देने वाले का ब्लड प्रेशर, नब्ज़, सांस की रफ्तार वगैरह का रद्द अमल क्या रहा। इस टेस्ट के पीछे थ्योरी ये है कि सच बोलते वक्त इंसान का जिस्म मामूल के मुताबिक काम करता रहता है, जबकि झूठ बोलने पर जिस्मानी रिस्पॉन्स जैसे दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर, नब्ज़ और सांस की रफ्तार, चेहरे के रिएक्शन वगैरह में तब्दीली आती है, जिसको ये मशीन रिकॉर्ड कर लेती है। टेस्ट लेने वाला माहिर पॉलीग्राफ टेस्ट से पहले इब्तदाई मालूमात के लिए इंटरव्यू करता है। इस मालूमात को बाद में सवालनामा तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सवाल करने वाला ना सिर्फ मुल्ज़िम बल्कि मशीन पर भी नज़र रखता है और जिस्मानी रिस्पॉन्स रिकॉर्ड करता रहता है। इस सवाल के जवाब में एक माहिर का हाँ में जवाब देते हुए कहना है कि मशीन को धोखा दिया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मुल्ज़िम को ट्रेनिंग हासिल करना पड़ेगी। बाज़ औक़ात चलाक मुजरिम जैसे सवालों के जवाब पहले से मालूम होते हैं और वो पहले से ट्रेनिंग हासिल कर लेता है या जहन बना लेता है। इसे अपने असाब पर कंट्रोल करते हुए इस सवाल के ये गलत जवाब देते हैं। अक्सर माहिरीन कानून ने इसका जवाब नहीं में दिया है। उनका कहना है कि पाकिस्तानी कानून के मुताबिक पॉलीग्राफ टेस्ट की कोई अहमियत नहीं और इसे अदालत में बतौर सबूत पेश नहीं किया जा सकता। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि ज़रूरी नहीं कि पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान इंसान झूठ बोले। कुछ मुल्ज़िमान नफ्सियाती दबाव, कन्फ्यूजन और जहनी बीमारी की हालत में जवाब देते हैं तो मशीन इसे झूठ समझ लेती है। उनका कहना है कि सिर्फ पॉलीग्राफ टेस्ट ही नहीं बल्कि पुलिस की हिरासत में मौजूद किसी मुल्ज़िम से किए जाने वाले एतराफ़ जुर्म की भी कोई हैसियत नहीं और अदालत में मुल्ज़िम बड़ी आसानी से उससे इनकार कर सकता है। हमारे सामने एक मिसाल हुदैबिया मनी लॉन्ड्रिंग केस इसहाक डार के एतराफ़ बयान की है, जिससे वो मुकर गए थे और ये एतराफ़ बयान बतौर सबूत इस्तेमाल नहीं किया गया। मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के खिलाफ पुलिस के पास काफ़ी शवाहिद हैं। आला कत्ल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है, लेकिन कत्ल का कोई ऐनी शाहिद नहीं, अगरचे घर के अंदर खानसामा सिक्योरिटी गार्ड मौजूद थे जिन्होंने मुल्ज़िम को नूर मुकद्दम को घसीटते हुए देखा और नूर मुकद्दम ने सिक्योरिटी गार्ड से मदद भी मांगी। सीसीटीवी फुटेज भी मौजूद है। यकीनन पुलिस मुल्ज़िम के डीएनए टेस्ट के शवाहिद भी हासिल करेगी। आला कत्ल और जाए वक़ूआ पर मौजूद फिंगरप्रिंट्स और दीगर शवाहिद भी हासिल करेगी। मुल्ज़िम के मोबाइल फ़ोन का भी फ्रांसिक ऑडिट किया गया है, जिससे अहम शवाहिद भी मिले हैं। ये शवाहिद भी मिले हैं कि मुल्ज़िम इससे कबल भी कुछ लड़कियों पर तशद्दुद कर चुका है। दूसरा ये कि मुल्ज़िम ज़ाहिर जाफ़र के ख़िलाफ़ अगरचा केस मजबूत है, अवामी राय भी उसके ख़िलाफ़ है, लेकिन वो एक मजबूत बैकग्राउंड और मालदार फैमिली से ताल्लुक़ रखता है, जिसके बारे में ये कहा गया है कि उसका केस लड़ने के लिए वकला की लाइन लग गई थी और ये पैसे के ज़ोर पर शहादतों को नाकिस बनवा कर केस को कमज़ोर भी बनवा सकते हैं। इस सूरत में मुल्ज़िम का डीएनए टेस्ट, फिंगरप्रिंट्स, मुल्ज़िम का एतराफ़ जुर्म, सीसीटीवी फुटेज शवाहिद को मजबूत करते हैं, लेकिन पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान मुल्ज़िम के दिए गए सवालों के जवाब पर मुश्तमिल पॉलीग्राफ रिपोर्ट भी इस केस पर नज़रअंदाज होगी। टेस्ट से पहले मुल्ज़िम का बेहोश होना, टेस्ट के दौरान हीले बहाने करना मुल्ज़िम के खिलाफ जाता है। पॉलीग्राफ रिपोर्ट के साथ साथ मुल्ज़िम की ये हरकत भी केस पर असरअंदाज होगी।